तारीख के झरोकों से तारीख वो आईना है जिसमें ना सिर्फ अपनी खूबियां बल्कि खामियां भी देखी जाएं और उनसे बेहतरी का रास्ता ढूंढा जाए। तहसील सराय नौरंग, जिला लकी मरवत, तारीख के आईने में खान बहादुर सरदार मोहम्मद नौरंग खान गंडापुर 1818 से 1903 का एक मुख्तसर तारुफ। सरदार मोहम्मद नौरंग खान गंडापुर सन 1818 में सरदार मदी खान इब्राहिम जई गंडापुर के यहाँ कलाची डेरा इस्माइल खान में पैदा हुए। गंडापुर कबीला तहसील कलाची, जिला डेरा इस्माइल खान में आबाद है। ये कबीला तरी खान अल मारूफ गंडापुर साहब के 4 साहबजादों, 1 साहबजादी, 3 बिरादरान और कई एक वसली कौमियतों की औलाद पर मुश्तमिल है। गंडापुर साहब के फर्जंद इब्राहिम की औलाद इब्राहिम जई खलाई। गंडापुर साहब की वसीयत के मुताबिक इब्राहिम खान को कबीले का पहला मुर्सी सरदार नामजद किया गया और कबीले के नज़्म नस्क और खाने को चलाने के लिए मुख्तस हिस्सा खास इब्राहिम खान को दिया गया। इस तरह 2 हिस्सा जायदाद मिलने से इब्राहिम जई कलाची के सबसे बड़े ज़मींदार रहे। मुर्सी खान कबीले इब्राहिम जई के चश्मो चराग सरदार मोहम्मद नौरंग खान ओयल उमरी से ही अपनी जहानत और शुजात के लिए मशहूर थे। आप कलाची के रिवायती पहलवानों के मशहूर पहलवान भी थे। कलाची शहर के गिर्द तारीखी फैसल में कायम दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा मद्दे खान गेट आपके वालिद सरदार मद्दे खान इब्राहिम जई के नाम से, जबकि एक और दरवाज़ा आपके कज़न मिट्ठू खान गेट सरदार मिट्ठू खान इब्राहिम जई के नाम से मंसूब चले आ रहे हैं। 18वीं सदी के आखिर में आपका शुमार कलाची के 3 बड़े सरदारों गुलदाद खान, कालू खान, नौरंग खान में होने लगा। इलाका गंडापुरी 1/3 हिस्सा तीनों सरदारों की मिल्कियत में था। अंग्रेज़ ऑफिसर मिस्टर एडविज़र्ड की दरख्वास्त पर हुकूमत वक्त ने मुल्तान में खुद मुख्तियार सिख तसल्लुत दोबारा कायम करने की कोशिश को कुचलने के लिए पुराने अफ़गान सिख दुश्मनी का फ़ायदा उठाते हुए अफ़गान दुश्मनों का सहारा लिया। मज़कूरा दरख्वास्त को मौके गनीमत जानते हुए सरदार मोहम्मद नौरंग खान गंडापुर ने 50 घड़सवारों का लश्कर तैयार करके सन 1848 में मुल्तान में दूसरी सिख लड़ाई में रिवायती अफ़गान शुजात का मुजाहरा करते हुए सिख बगावत को चल डाली। आप इस जंग के तमाम मैरकों और मुल्तान किले के दोनों मुआसरों में मौजूद थे। दौरान लड़ाई सर पर तलवार की गहरी चोट भी खाई, मगर अल्लाह के फजल से फतेहाब होकर गाजी बनकर लौटे। शुजात और बहादुरी के इन गिरां कदर खिदमात के बदले में हुकूमत वक्त ने सन 1859 में सरदार मोहम्मद नौरंग खान इब्राहिम जई गंडापुर को खान बहादुर का लक़ब और कुछ जायदाद इलाका नाज बनू, जो कि गोरीवाला से लेकर गंडी खान खेल तक पानी को तरसते हुए बयाबान इलाके में वाक़ था, जो कि उनकी बेशबहा जंगी खिदमात का मौजूदा दौर के फ़ौजी सिपा सालारों के इनाम व इकराम के मुकाबले में इंतहाई हकीर बदला था। असल में जागीरदारी निज़ाम मुग़ल दौर से ही बरे सगीर में नाफिज था, जिसके ज़रिए मुगलिया सल्तनत बग़ैर रियासती खर्चे के दूर दराज और बंजर और गैराबाद इलाकों से गुज़रते हुए कारवान रास्तों को महफूज बनाने, अपनी रियासती रिट और महसूल आमदन बढ़ाने के लिए राइज किया था। जागीरदारी की शर्त अवलीन ये थी कि जिस शख्स को भी जागीर अता होती उसे बंजर व बेआबाद जागीर की आबादगारी मुतल्लिका शख्स की ही जिम्मेदारी होती थी। साथ में कुछ जिम्मेदारियां भी आयद होती थीं। मसलन जागीरदार ज़ाती मलेशिया रखता और खर्चा जेब से उठाएगा, कारवान के रास्तों की हिफाजत करेगा, शाही फ़ौज जो कि इलाके में तैनात हो तो उनकी मदद करेगा, सालाना नजराना यानी खराज मुग़ल दरबार में पहुंचाएगा। साथ में मुग़ल दरबार जागीर वापस भी ले सकता था। सन 1969 में हुकूमत के मंजूर करदा नए सराय एक्ट के तहत यहाँ एक सराय कायम की गई और इसका नाम नौरंग खान सराय रखा गया, जो कि बाद में सराय नौरंग मशहूर हुआ। क्योंकि सरदार नौरंग खान गंडापुर मुर्सी सरदार थे, इसलिए इलाके के अवाम के घरेलू झगड़े तनाज़ात के फ़ैसले भी वो खुद किया करते थे। इसी तरह का एक तनाज़ा का फ़ैसला करते हुए सरदार साहब ने मौजूदा ज़िला टांग के गांव मियाँ खानी की एक कुंडी कबीले के सरदार खेल शाह के ख़ानदान को वहां से मुंतकिल होकर अपनी नई जायदाद में बसाने का फ़ैसला किया। इसी तरह इस कुंडी ख़ानदान को उस वक्त 3000 केनाल ज़मीन में आबाद कराया, जो कि बाद में पटवार मौजा सुल्तान मगरब खान कुंडी कहलाया गया, जबकि बकाया जायदाद अपने 5 बेटों में बहिस्सा बराबर तकसीम की, जिसकी तफसील ये हैं। नंबर 1, सरदार महर दिल खान
कोट का महरदिल खान रकबा 1400 केनाल वाक़े बजानिब जनूब मौजूदा किक्की रोड सराय नौरंग। सरदार सरफराज खान कोट का मोहम्मद सरफराज खान रकबा 1400 केनाल वाक़े बजानिब शुमाल मौजूदा किक्की रोड। सरदार जमान खान शहीद कोट का बख्तियार खान रकबा 1400 केनाल वाक़या बजानिब जनूब मौजूदा किक्की रोड। सरदार मोहम्मद नवाज खान कोट का नवाज खान रकबा 1400 केनाल वाक़या जानिब शुमाल मौजूदा किक्की रोड। सरदार मोहम्मद सिकंदर खान कोट का सिकंदर खान रकबा 1400 केनाल वाक़या बजानिब जुनूब मौजूदा किक्की रोड। खान बहादुर सरदार मोहम्मद नौरंग खान गंडापुर की एक बड़ी खिदमत ये थी कि सन 1878 में मिस्टर ट्रिकल सेटलमेंट रिपोर्ट की तौसीक करने वाले 104 मुशरान में आप तीसरे नंबर पर मौजूद थे, जिसमें इलाका गंडापुरी की मर्दमशुमारी, रियाजियात, मालियात पर अबानिया वगैरह और मुत्तफ़िका शजर निस्ब रिकॉर्ड किया गया। आप उलमा इकराम और औलिया अल्लाह से सोहबत अख्तियार करते और उनकी कदर व मंज़लत करते। आप मूसाजी शरीफ के मशहूर खानका के पीर व मुर्शिद हज़रत दोस्त मोहम्मद कंधारी साहब के मुरीद ख़ास थे। मुश्तरका सिख सल्तनत के खिलाफ फैसला कुन जंग में आपकी मुसल्लह शिरकत हज़रत साहब की ही तरगीब का नतीजा थी। एक मौके पर हज़रत साहब ने दौरान कश्फ ये तारीखी जुमला कहा कि नौरंग खान बेक अमल जन्नती बाशिद। हज़रत साहब के लिए मूसाजी के मकाम पर एक शानदार खानका की तामीर के लिए बशमूल सरदार नौरंग खान 3 सरदारों में मुकाबला था, जिसमें बावजूद शदीद ख्वाहिशात सबकत ले जाने में कामयाब न हो सके। खान बहादुर साहब की औलाद ने मुख्तलिफ औकात में ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात में कारहाय नुमाया सरंजाम दिए। अमली सियासत में आपके पड़पोते सरदार हक नवाज खान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लाहौर में इब्तदाई आइन साजी में सरगर्मी से हिस्सा लिया। आप पीपल्स पार्टी के बानी रुकन और अपने ज़िले के पहले चेयरमैन थे। जुल्फ़कार अली भुट्टो के 10 राज थे और डेरा इस्माइल खान के हर दिल अजीज सियासतदान थे। हक नवाज खान ने अपने इकलौते बेटे का नाम भी नौरंग खान रखा। इंतखाबी मुहिम के दौरान आपको शहीद किया गया। आज भी डेरा इस्माइल खान का मशहूर पार्क हक नवाज गंडापुर आपके नाम से मंसूब है। वकालत के शोबे में आपके एक और पड़पोते सरदार सलाहुद्दीन खान गंडापुर एडवोकेट कराची नामवर वकील रहनुमा और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रह चुके हैं, जबकि मौजूदा दौर में वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और साबिक सूबाई वज़ीर माल अली अमीन गंडापुर खान बहादुर नौरंग के फर्जंद अकबर महरदिल खान के साहबजादी औलाद में से हैं। खान बहादुर साहब के छोटे साहबजादे सरदार मोहम्मद सिकंदर खान के फर्जंद अब्दुल रहीम खान इलाका नंबरदार थे। आपकी औलाद में बन्नू पुलिस के शोहदा SHO मोहम्मद अफर अस्याब हसन गंडापुर और लेडी रेडिंग हस्पताल पेशावर के मशहूर गैस्ट्रो इंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद कामरान हसन गंडापुर शामिल हैं। आप शहर सराय नौरंग में बरलब GT रोड बमुकाबिल किला ग्राउंड सरदार मोहम्मद नौरंग खान मेमोरियल पॉली क्लिनिक भी चलाते हैं। खान बहादुर सरदार मोहम्मद नौरंग खान गंडापुर ने सन 1903 में वफात पाई और आपको आबाई कब्रिस्तान वाक़े कराची में सुपर्द खाक किया गया। सन 1707 में छठे और शायद आखिरी मौसर मुग़ल हुक्मरान और औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद इस मुग़ला सल्तनत का शिराज़ा बिखरने लगा, जो वस्ती एशिया के मंगोलों यानी मुग़लों ने अफ़गान पश्तूनों लोधी कबीले से बज़ोर शमशीर और बेदरीक पश्तूनों का कत्लेआम के बाद छीनी और रियाया के दिल और दिमाग से अफ़गान पश्तूनों की वजाहत, हेबत, इज़्ज़त और इकराम मिटाने के लिए मुग़ल दरबारों में पठानों पर लतीफ़े गढ़े जाने का रिवाज दिया गया, जो बदकिस्मती से आज तक जारी है। हिंदुस्तान में एक सियासी खला पैदा होना शुरू हुआ। इंसानी और कुदरती वसाइल से माला माल 80% अक्सरियती मुस्लिम आबादी वाले हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करने के लिए मरहटों, हिंदू राजपूत, अंग्रेज़ और अफ़गान पश्तूनों में रस्साकशी शुरू हो गई। मरहटों को तो पे दर पे लड़ाइयों में अहमद शाह अब्दाली ने शिकस्त दे दी। सतलज के इस पार अंग्रेज़ कदम जमा गए, जबकि सिखों ने मशरकी और मगरबी पंजाब पर नज़रें जमा लीं। सिख मज़हब की बुनियाद 15वीं सदी के आखिर में पेशे के लिहाज से एक मुअल्लम बाबा गुरु नानक ने रखी। वो पंजाब के कोने कोने में अपनी नई मज़हब, जो कि बुनियादी तौर पर मरूजा अदियान
इस्लाम, हिंदू मत और दीगर का मबलूगा थी का प्रचार करते थे। आपके इस निस्बतन नए दीन को पंजाब के जाट किसानों में बड़ी पजीराई मिली। इस मज़हब के कुल 10 गुरु इमाम थे। हर पैरोकार को अपने पंजाबी में यानी शागिर्द कहा जाता। तालीमात पर मुश्तमिल मुक़द्दस किताब को ग्रंथ साहब कहते थे। अमृतसर शहर को रूहानी मरकज़ करार दे दिया गया। 5वें गुरु के तहत सिख बहुत मुनज़्ज़म हुए और जो सिख यानी 5 बुनियादी अरकान, नंबर 1 केश यानी बाल ना कटाना, नंबर 2 कंघा पास रखना, नंबर 3 कड़ा यानी कलाई पर लोहे का कड़ा बांधना, नंबर 5 कृपन यानी खंजर या तलवार पास रखना, धोती पहनने को सख्ती से अपनाना। जब मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने रियासत के लिए ख़तरा समझते हुए 9वें सिख गुरु तेग बहादुर का सर कलम कर दिया तो सिखों ने मुग़लों से आज़ादी को अपनी बका करार दिया और तमाम सिखों के लिए एक लफ्ज़ सिख पंथ यानी एक सिख कौम कहा गया। हर सिख को अपने नाम के साथ सिंह यानी शेर लिखना लाजमी करार दिया। गुरु ने इजाज़त दी कि यानी डाकू यानी मंगोल मुग़लों को लूटना गुनाह नहीं। उन्होंने मुस्लिम अक्सरियती पंजाब में 12 मसल यानी जत्थे खड़े किए और छापा मार जंग, लूट मार, राहजनी, कत्लो गारतगिरी का बाजार गर्म कर दिया। तवाइफ अल-मलो की लाकानूनियत और छीना झिपटी के इस दौर में ताकतवर सकर छिकिया मुसलसल ताल्लुक़ रखने वाले चीचक ज़दा और बाईं आँख से अंधे रंजीत सिंह ने सन 1799 में अपनी बाकायदा खुद मुख्तियार हुकूमत का ऐलान कर दिया, जो कि सन 1849 में दूसरी अंग्रेज़ सिख जंग के नतीजे में हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। 50 साल पर मुहित जुल्म जबर की ये दास्तान यहाँ की अक्सरियती मुसलमानों पर बड़ी गरां गुजरी। लाहौर और मुल्तान के अफ़गान गवर्नरों से शहर छीनने और अफ़गान शाह शुजा से बजरिया ब्लैक मेलिंग कीमती कोहिनूर हीरा हथियाने के बाद लाहौर को पाया तख्त बनाया। रंजीत सिंह ने शेर पंजाब का लक़ब पाया और अपनी हैरान कुन तेज़ तरीन फतूहात की बदौलत हिंदुस्तान के नेपोलियन बोनापार्ट कहलाए गए। क्योंकि अहमद शाह अब्दाली की औलाद तख्त काबिल के लिए एक दूसरे के साथ दस्त गिरेबां थे, तो रंजीत सिंह ने देखते ही देखते शुमाल मगरब में तुरखम, खैबर पास, बन्नू डेरा इस्माइल खान से लेकर मुल्तान तक, शुमाल में कश्मीर से लद्दाख तक और जुनूब से मशरक़ में दरियाए सतलज तक सिख खालसा हुकूमत कायम की और अपनी सल्तनत के 4 सूबे बनाए, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और कश्मीर। वो जंगी मैदान में वहशी बन जाते। कश्मीर कब्ज़े के वक्त श्रीनगर में एक एक अफ़गान को ढूंढ ढूंढ कर कत्ल किया गया। हर मुखालिफ मुसलमान जंगजू को बेदरी से ज़िबा किया गया। रंजीत सिंह अपनी बेतहाशा शराब नोशी और औरतों को रखेल रखने के लिए बदनाम था। बादशाही मस्जिद लाहौर के वसीओ अरीज़ दालान को इस्तबल बना दिया गया। सिख फौजी रात को मस्जिद में शराब व कबाब की महफिलें सजाते। शहर भर में ख़जाने की तलाश में तमाम मकबरों को खोदा गया और मर्द और औरतों के लाशों की बेहुरमती की गई। मुकबरा मेहर निसा को खोदकर उनके तलोर और दीगर कीमती जवाहरात उखाड़ कर ले गए। आज़ान और गाय की ज़िबा पर पाबंदी लगा दी। सरदार हीरा सिंह ने बादशाही मस्जिद के मीनारों के साए में हीरा मंडी कायम की, जहां रक्स व सुरूर और शराब व कबाब की महफिलें लगी रहती। मुल्तान सूबे में 3 अदद बाज़ार हुसन, एक करोड़ पक्का, दूसरा मुल्तान शहर, तीसरा तलम्बा ज़िला खानेवाल कायम किए गए, जहां मजबूर व बेकस मुसलमान औरतों की तजलील की जाती। रंजीत सिंह की खालसा फ़ौज की ये मुसलमान बेकनी की खबरें सैयद अहमद बरेलवी तक पहुंची, जिन्होंने वस्ती हिंदुस्तान में अहले किताब ईसाई अंग्रेज़ के मुकाबले में मुशरिक सिख महाराजा रंजीत सिंह को बड़ा ख़तरा समझते हुए पश्तून खित्ते में रंजीत सिंह के खिलाफ जहाद को तरजीह दी और मई 1831 को बालाकोट के मकाम पर सिख फ़ौज के हाथों शहीद हुए। आज भी ज़िला हरीपुर सिख जनरल सरदार हरी सिंह नलवा के नाम से मंसूब है। अपनी तोसी पसंदी और नए इलाकों पर कब्ज़ा करने के लिए फ़ौजी क़ुव्वत में मुसलसल इजाफ़ा करता गया। अब इतनी बड़ी फ़ौज को तनख्वाह व मरात के लिए जब पैसे ख़त्म हो जाते तो नत नए अजीब व गरीब कुल 48 किस्म के टैक्स इकट्ठे किए जाते और हैरान कुन तौर पर ये सारे टैक्स 1987 तक लाहौर के लोकल गवर्नमेंट टैक्स लॉ में मौजूद थे।
मसलन लाहौर के शहर के 2 दरवाज़ों के अलावा बाकी दरवाज़ों को बंद कर दिया गया ताकि आमदरफ्त पर टैक्स लिया जाए। कारोबार के गर्ज से शहर से बाहर जाने वाले पर 500 रुपया टैक्स लगाया गया। नंबर 2, चूल्हा टैक्स, घर में एक से ज़्यादा चूल्हा लगाने पर टैक्स। नंबर 3, पैदाइशी टैक्स, हर नए नरीना औलाद पर टैक्स लगा। नंबर 4, शादी टैक्स। नंबर 5 सेर से ज़्यादा माल बेचने पर टैक्स। हर 2 साल बाद बनू आते और यहाँ मतलूबा महासिल ना मिलने पर चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए सिख गढ़ सवार घरों में छुपाए गए गलों को ढूंढने के लिए घुस जाते, देहात को भी जला देते। जनूबी पंजाब के अक्सरियती अवाम माल मवेशी पालते और अपने घरों के मरकज़ी दरवाजे खुले और ऊंचे बनाते, मगर खालसा फौज के इस बदतहजीबी के बाद अवाम ने घरों के मरकज़ी दरवाजे के एन सामने अंग्रेज़ लफ्ज़ एल से मुशाबा दीवारें तामीर कराना शुरू कर दिया, जिसे देखकर खालसा फौज के घोड़े बिदक कर वापस निकल जाते। एक मार्के में अक़वाम बनोजी ने मशहूर सिख जंगजू सरदार जय सिंह अठारीवाला को बमा 2 सिपाहियों के कत्ल कर दिया। एक दूसरे मार्के में बनूचा जंगजू महाराजा रंजीत सिंह के पोते नौनिहाल सिंह के खेमे तक पहुंचकर कातलाना हमला कर गए, मगर राजा बाल बाल बच गए। बनू में बाकायदा किला या छावनी तामीर की, जिसका नाम रंजीत सिंह के छोटे बेटे के नाम से किला दिलीप सिंह रखा गया और मुंसलिक शहर को दिलीपगढ़ कहा गया, जो आज भी पाक आर्मी की छावनी है। अक़वामे अमरोत के ख़वातीन ने कुंडी खान खेल और तत्तर खेल के मकाम पर जुलूस की शक्ल में अंग्रेज़ ऑफिसर एडोजर्ड से सिख खालसा सरकार की रेशा दवानियों से आगाह किया। इससे पहले अक़वामे मरवत पर फ़ी दस्तार या पगड़ी 4 रुपये टैक्स नाफिज किया, जिसे मरवत पटका टैक्स कहते थे। खुश्क साली में भी टैक्स माफ़ नहीं था। इन ख्यालात से तंग आकर अक़वामे मरवत ने लक्की शहर में वाक़े सिख किले का 17 रोज़ा मुहासरा किया, जिसे डेरा इस्माइल खान से सिख तो पखाने ने आकर मुंतशिर किया। कराची के गंडापुर कौम के मर्द हजरात पर शलवार पहनने पर 4 रुपये टैक्स लगाया गया और कच्छा यानी धोती पहनने की हौसला अफजाई की गई। गंडापुर मुशरान ने अंग्रेज़ अफरान को खुदा का वास्ता देकर सिखों से जान छुड़ाने की इस्तदा की। मुआहिदा लाहौर के तहत जब अंग्रेज़ ऑफिसर बनू आए तो बनू के तकरीबन तमाम मालकान माँ सिवाय दाऊ शाह के दिलासा खान, जो कभी दोस्त और कभी दुश्मन बन जाता, ने सिखों के खिलाफ अहले किताब ईसाई अंग्रेज़ की इंतज़ामकारी मंसूबे को तस्लीम किया और सराहा। इन मालकान में इलाका झंडू खेल के शेर मस्त खान और गोरीवाला के जाफ़र खान भी शामिल थे, जो अंग्रेज़ की आमद से पहले अक़वाम बनोची की तरफ से बिलतरतीब 6000 जंगजू का लश्कर खड़ा कर सकते थे। इसके अलावा बनों के दूसरी बड़ी कौम इलाका थल में आबाद अहमद जई वज़ीर के चीफ मलक सवान खान अस्पर का वज़ीर भी खैर मकदम करने वालों में शामिल थे। अंग्रेज़ ने इन तमाम मालकान की बड़ी इज्जत अफजाई की, टैक्स या महासिल के मंतकी और हकीकी शरह की निफाज, और 4 साल में सिर्फ एक बार एक पंचम तनासिब से गला टैक्स का निज़ाम दिया। साथ में वज़ीर बनोची इख्तलाफात के खात्मे का भी वादा किया। बदले में तमाम व्याल आबपाशी में साल भर पानी की फराहमी और चोरी चकारी कत्लो कातले के सदे बाब का वादा किया। इस पस मंज़र में जब मुआहदे के बरखिलाफ मुल्तान के सिखों ने दोबारा खुद मुख्तियार सिख खालसा सरकार कायम करने की कोशिश की, तो अंग्रेज़ अफसर ने सिख रिवायती अफ़गान मुखासमत का फ़ायदा उठाते हुए अफ़गान पश्तूनों, मलकान और सरदारों को सिख खालसा सरकार से निजात के लिए मुल्तान में सिखों के खिलाफ लड़ने की दावत दी, जिसे मौका गनीमत जानते हुए जनूबी इजला के तमाम अक़वाम के ताकतवर जागीरदारों, मलकान और सरदारों की अक्सरियत ने कुदरती हलीफ के तौर पर कबूल किया और रज़ाकाराना तौर पर अपने घड़ सवार लश्करों के साथ मुल्तान में बज़रिया जंग सिख हुकूमत का खात्मा कर डाला। इस तरह पंजाब के बहुत से मुसलमान, खासकर जागीरदार, अंग्रेज़ के कुदरती हलीफ बन गए और तकरीबन 150 साल तक जंगो जदल, गैर यकीनी सूरत हाल, खूनरेज़ी, असमत दरी और लाकानूनियत का शिकार खिता पंजाब अंग्रेज़ हुकूमत का सबसे पुरअमन, मतमूल और खुशहाल सूबा बना।
اور انگریز کے زبردست زرعی نظام سے پورے خطے کے لیے خوراک کی ٹوکری بنا۔